यस स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आज बेटा जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। थोड़ा सा निगेटिव बट कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया भर की प्रॉब्लम है। इस समस्या का समाधान आप सबके हाथों में है बिकॉज यू ऑल आर गोइंग टू बी लीडर ऑफ टुमारो और द फ्यूचर भारत। सो व्हाट आई वांट इज कि आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को ध्यान से समझें और पॉसिबल चैलेंजेस के साथ सॉल्यूशन लेके अभी से लेके चले, क्योंकि इन फ्यूचर व्हाट आई थिंक इज कि यू विल बी एंटरप्रेन्योर्स और कहीं ना कहीं यू विल हेल्प टू डेवलप इंडिया। दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट विच इज द टॉपिक ऑफ क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी। इस पर्टिकुलर टॉपिक में बेटा हम लोग जो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे इन प्रॉब्लम्स के साथ अच्छा फर्स्ट अब जब हम बात करें तो इस पहले टॉपिक को सेग्रीगेट कर लेते हैं कि टॉपिक कैसा है। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम लोग ये जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, फर्स्ट इस चैप्टर को हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, राइट। उससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट तो समझ में आ जाएगा कि बेरोजगारी है ना, तुमको पता ही। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है फिर बेसिक टर्म्स, उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट हो क्यों रहा है। ओके इस कहानी के बाद जब हो रहा है तो ऑब्वियस है प्रॉब्लम तो सबको पता है ना, सभी ज्ञानी है, तो सॉल्यूशंस भी तो होने चाहिए। और उस पर गवर्नमेंट ने क्या टेक किया है, लाइक गवर्नमेंट का जो क्या एक्शन प्लान है, हाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट, तो वो भी हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे। वेरी फर्स्ट पार्ट दैट इज द बेसिक टर्म्स। तो बेटा हम लोगों को पता ही कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है, एनी पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, पुरानी कीमतों में काम करने को रेडी है, बट ही इज इवन विलिंग बट नॉट गेटिंग द जॉब, वो काम करना चाह रहा है और काम नहीं मिल रहा, दैट इज व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। सेकेंड, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे कोई भी आदमी अगर काम करना चाह रहा है, कोई भी टाबर अगर काम करना चाह रहा है तो व्हाट इज दैट, वो तो अभी काम करना चाह रहा है ना, तो दैट इज स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट। बट इफ ही इज गेटिंग द जॉब, कोई काम करना चाह रहा है एट एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड इफ ही इज गेटिंग द जॉब, दैट इज व्हाट एम्प्लॉयमेंट। ओके तो हम लोग इसको फटाफट से ये समझ लेते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर तीन टर्म्स देखने को मिलेगी, लेबर सप्लाई, देन लेबर फोर्स एंड देन वर्क फोर्स। क्या क्या कहा मैंने, रिपीट, क्योंकि जब तक आप रिपीट नहीं करोगे यू विल नॉट गेट इनटू द सब्जेक्ट। फर्स्ट व्हाट इज दैट, लेबर सप्लाई, सेकंड लेबर फोर्स, थर्ड वर्क फोर्स। तो बेटा लेबर सप्लाई का मतलब क्या है, इमेजिन करो वी हैव अ बिजनेस वॉट एवर इट इज, राइट, देयर आर 10 पीपल और 20 पीपल, 20 लोग हैं, हमारी इकोनॉमी छोटी मान के चलो है ना, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। 20 लोग वहां पे हैं एंड दे आर विलिंग टू वर्क। अच्छा मैं उनको सैलरी देने वाला हूं 1000 रुपीज पर डे, राइट, 30,000 पर मंथ का वो छापेंगे। लेट्स बैक टू द पॉइंट, 1000 नहीं है, 100 लोग हैं, राइट, और ये 100 लोग 1000 रुपए में कितने घंटे काम कराएं इनमें, 8 घंटे बहुत है या 9-10, चलो 10 घंटे रख लेते हैं, या 9 घंटे बहुत है। 100 लोग हैं, 9 घंटे वर्क करने को रेडी हैं एट द पेमेंट ऑफ 1000। मैथमेटिक्स चेक कर रहा हूं, 100 लोगों को 1000 का पेमेंट करना है, कितना पेमेंट, 1 लाख रुपए जाएगा एक दिन का पैसा वाला ना। सेकंड कि बेटा जब ये 100 लोग 9 घंटे काम करेंगे, वर्क हार्स कितने हो जाएंगे, 900। ये 900 वर्किंग हार्स ही हमारे लिए क्या है बेटा, लेबर सप्लाई है, दैट्स इट। तो लेबर सप्लाई को मैं वर्क फोर्स जो है मेरी, मतलब ये जो लेबर अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पीपल हु आर विलिंग टू वर्क। ओके तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या, टाइम से। तो क्योंकि बेटा लेबर सप्लाई को ना मैं कभी भी मनी के टर्म्स में कंसिडर या मेजर नहीं कर सकता, राइट, ये प्रॉब्लम है। तो उसको हम लोग वर्किंग डे या वर्किंग हार्स के टर्म्स में ही क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग जो जितना घंटे काम करने को रेडी हैं वो मेरा क्या हो जाएगा, लेबर सप्लाई हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट कम लेबर सप्लाई क्या होती है। सो अभी हमने बात करी थी पीपल हु आर विलिंग टू, ये जो बाबू है हाइपोथेटिकल, बी हाइपोथेटिकल, देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, ये लोग काम करना चाह रहे हैं और इनको काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दैट्स नॉट द पॉइंट। दे आर पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। ये क्या है बेटा, जो भी लोग, अच्छा ये एक थोड़ा सा कंडीशन आता है कि ये लोग कौन से लोग हैं, ये अबाउ 15 है और बिलो 60 है, राइट, अबाउ 15 15 साल की उम्र से ऊपर है और बिलो 60 है, 60 से कम है। क्यों, इसके पीछे भी लॉजिक है। तो मतलब कोई भी आदमी जो 15 आदमी या औरत है ना, डोंट बी कि सर तो ना 15 से ऊपर और 60 से नीचे का कोई भी आदमी जो काम करने के लिए रेडी है, काम करने के लिए रेडी है, ही इज विलिंग एट वर्क, ही इज विलिंग टू वर्क, दैट इज व्हाट लेबर सप्लाई। गॉट इट। वो लेबर सप्लाई था, ये लेबर फोर्स है। ओके जो लोग काम करना चाह रहे हैं एट एग्जिस्टिंग वेज रेट उनको हम लोग क्या कहेंगे,
लेबर फोर्स। नेक्स्ट कम्स की लेबर फोर्स तो हो गया, व्हाट अबाउट द वर्क फोर्स? तो वर्क फोर्स जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड एक्चुअली गेटिंग द जॉब और एक्चुअली वर्किंग, वो लोग क्या होता है? वर्क फोर्स होता है। तो वर्क फोर्स एक्चुअली में वर्क कर रहा होता है, जबकि लेबर फोर्स जो है बेटा वो चाह रहे होते हैं। ओके, जरूर नहीं कि उनमें से सारे सारे काम कर रहे हों। तो बेसिकली क्या है, लेबर फोर्स के अंदर आपका वर्क फोर्स आ गया, इंक्लूजन है। सेकंड, अनएम्प्लॉयड, जिनको काम मिल रहा है और जिनको काम नहीं भी मिल रहा है, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। गॉट इट? तो अनएम्प्लॉयड और वर्क फोर्स को मैं अगर ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या रहता है? लेबर फोर्स। सो यू नाउ गॉट द फॉर्मूला। अगर मैं आपको 3 टर्म्स देता हूं कि आपके पास लेबर फोर्स 300 की है, वर्क फोर्स 200 की है, तो अनएम्प्लॉयड कितने हैं? 300 माइनस 200, 100 पीपल। अनदर क्वेश्चन, इफ यू हैव द वर्क फोर्स ऑफ 200 एंड अनएम्प्लॉयड इज ऑफ 160, हाउ मच इज द लेबर फोर्स? 360। सिंपल मैथ। नाउ नेक्स्ट कम्स की बेटा ये तो हो गया। नेक्स्ट एक जो टर्म है वो है पार्टिसिपेशन रेट। इसके बेसिस पे हम लोग कंसीडर करते हैं या हम लोग जज करते हैं कि कोई भी देश में लोग कितने हैं और उन पर डिपेंडेंट कितने हैं। समझाता हूं क्या होता है। पार्टिसिपेशन रेट क्या बेटा, कि जब भी लोग एक्चुअली काम करने के लिए रेडी हैं। ओके, अभी हमने बात करी थी 15 से 60, राइट, अबाउ 15 एंड बिलो 60। तो ये जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है, इसी को हम लोग क्या करते हैं बेटा? वर्कफोर्स में काउंट करते हैं। तो दूसरों के बारे में क्या? तो बेटा ऐसा माना जाता है जनरली कि जो बिलो 15 है और जो अबाउ 60 है, बिलो 15 और अबाउ 60, डू विद मी, बिलो 15 अबाउ 60, ये लोग हाईली डिपेंडेंट है किस पे? जो लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो वर्कफोर्स जो है बेटा ऑब्वियस है कि ये हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा यूथ है ना, थोड़ा सा क्या मतलब, ऑब्वियस है कि यूथ ही है। ओके, यंग लोग वर्क कर रहे हैं, तो फैमिली का एक हिस्सा है, जैसे एल्डर पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, दे कैन नॉट वर्क फॉर देमसेल्व्स, राइट। तो इन्हीं लोगों को जो इस एज ग्रुप के बीच में है, इनको लाके देना पड़ेगा। दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ दीज ऑल पीपल। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ दिस, ये जो पार्टिसिपेशन रेट है वो यही होता है बेटा, क्या ये बताता है कि एक्चुअल में ओवर द पॉपुलेशन या फ्रॉम द पॉपुलेशन हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली वर्किंग। ओके, तो इससे पता क्या पड़ता है? इससे सिर्फ ये पता पड़ता है कि जो लोग हैं वो कितना तो वर्क कर रहे हैं और कितना उन पर डिपेंडेंट है। जस्ट टेक एन इजी एग्जांपल, 100 पीपल लिविंग इन ए एरिया, ए टाउन और अ विलेज। नाउ 100 में से 25 लोग क्या कर रहे हैं बेटा? वर्क कर रहे हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो 15 से 60 के बीच में आते हैं। तो बाकी के 75 लोगों का क्या? तो ये या तो बहुत ही ज्यादा एल्डर है या बिलो 15 है, यंग है या छोटे हैं, राइट। तो इनकी वजह से बेटा क्या है, बर्डन किस पे पड़ेगा? इन 25 लोगों पे। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, अगर पार्टिसिपेशन रेट किसी देश की ज्यादा है, मतलब वहां पे बहुत ही ज्यादा यूथ है, राइट, वहां पे लोग डिपेंडेंट कम है, और जब डिपेंडेंट कम होंगे तो बेटा ऑब्वियस ही बात है अपना खर्चा आदमी खुद उठाता है, राइट। तो ऑब्वियस है कि इससे बर्डन जो है उन लोगों पे कम पड़ता है, कम बर्डन पड़ता है किस पे? जो पार्टिसिपेंट है, ओके, जो वर्किंग है, तो उन पे बर्डन कम होता है। और दिस समवेयर वी कैन सी दिस इज एन पॉजिटिव इंडिकेटर जो इकोनॉमी की पॉजिटिव या वी कैन से अच्छा ही दिखाता है, राइट। नेक्स्ट कम थी, अच्छा, पार्टिसिपेशन रेट समझ में आ गया आपको, लेबर सप्लाई समझ में आ गया, लेबर फोर्स समझ में आ गया, वर्क फोर्स समझ में आ गया। नेक्स्ट कम्स की ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो यू नो वेरी वेल कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, कोई भी आदमी अगर काम कर रहा है, विच इज द वर्क फोर्स, है ना, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं वर्क फोर्स इज इक्वल्स टू एम्प्लॉयमेंट। कोई भी आदमी अगर काम करना चाह रहा है, काम कर रहा है, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जो ऑब्वियस है, जो काम करना चाह रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेटा ये जो वर्कर होते हैं ना, वर्कर किसको कहते हैं? तो वर्कर वही आदमी है जो काम, एनीवन हु इज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी एंड ही इज कंट्रीब्यूटिंग इन अ वैल्यू एडिशन। जैसे कोई भी आदमी, जैसे अगर इमेजिन करो एक टीचर है या एक वर्कर है या एक लेबर है, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट द डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स आर डूइंग, वो वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमी में 3 तरह के एजेंट होते हैं। कौन कौन से? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। मगर देखो, प्रोड्यूसर तो ठीक है, समझ में आ रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर भी चीजों को क्या कर रहा है? वैल्यू एडिशन कर रहा है। हिमालय से पानी लाके यहाँ पे अगर कोई बिस्लरी या किसी भी मिनरल वाटर बोतल बेच रहा है, तो भी से वो यहाँ वहां से यहाँ आ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन बीच में वैल्यू एडिशन का प्रोसेस हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर की बात करें, मैं आज अगर कोई बिस्किट का पैकेट लेके आया, खाया, तो क्या ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट क्या ये वैल्यू एडिशन कर रही है? आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो बेटा। हम लोग जो खाना खाते हैं उससे इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता डायरेक्टली, ओके, वो वैल्यू एडिशन नहीं है।
उसकी वजह से ठीक है कंजम्पशन बढ़ रहा है, राइट, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, बट दिस इज नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें वैल्यूएशन नहीं हो रहा। अब आप इसमें आगे कर सकते हो कि सर इससे कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग लाइवलीहुड, और अभी हम लोग जिंदा हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं वी आर वर्किंग, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ रही है, वाजिब सी बात है, बट इमीडिएट इफेक्ट देखें तो कंजम्पशन की वजह से कंजम्पशन को इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता, ओके, वैल्यू एडिशन एक्टिविटी नहीं है। नाउ व्हेन वी आर सेइंग कि बेटा अगर कोई भी इकोनॉमी में पॉजिटिवली वैल्यू एडिशन का काम कर रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वर्कर कहते हैं। गॉट इट? क्योंकि बेटा बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम ही नहीं करते हैं और हम उनको एज अ बैगर या वी फीड देम, राइट, घर वालों की बात नहीं कर रहा, डोंट बॉदर, ओके। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो वहाँ पे लगे रहते हैं, लंगर वगैरह में खाना खाते हैं और, तो वो कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे हैं, एंड सो वी डोंट कॉल देम द वर्कर, राइट। तो वर्कर वो है जो वर्क कर रहा है। गॉट इट? तो बेटा वर्कर दो तरह के होते हैं, फर्स्ट कैजुअल, सेकंड बेटा फर्स्ट होता है हायर्ड, सेकंड होता है कैजुअल। तो हायर्ड वर्कर और कैजुअल लेबर में क्या फर्क है? तो बेटा देखो, कैजुअल तो वो है जो कभी कभार काम कर रहा है, ओके, और हायर्ड यानी वो वर्कर बेटा जो क्या कर रहा है, जिसको किसी ने एम्प्लॉय कर रखा है, ओके। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है तो इसको हमको एडिट करना पड़ेगा, राइट। तो बेटा वर्कर 3, 2, 1 स्टार्ट। वर्कर होता बेटा 2, 3, 4, 5 कितने तरह के मेरे को नहीं पता, तुम बताओ। वर्कर होता बेटा दो तरह के, फर्स्ट सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड। क्या? जोर से बोलो, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड। हायर्ड वर्कर कौन से होते हैं बेटा और सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से होते हैं? आज कोई भी प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, टीचर है, अपनी खुद की फर्म, अपना इंस्टीट्यूट, अपनी कोचिंग क्लासेस या कोई भी अदर सर्विसेज जो वो खुद से प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको कोई सैलरी नहीं देगा, ओके। वो खुद से, जैसे जितने भी रिटेलर हो गए, वेंडर हो गए, नॉट सेंडर, राइट, रिटेलर हो गए, वेंडर हो गए, और जितने भी बिजनेस टाइप के नेचर है, सब्जी वाला, फूल वाला, मिल्क वाला, तो ये सब लोग क्या है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये सैलरीड नहीं है, तो इनको कोई सैलरी देने वाला नहीं है। तो इनकी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो सिंगल बिजनेसमैन है, ओके, वो किस में आता है बेटा? सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है। नाउ जहाँ पे कंपनीज होती है, जो बिजनेस ओनर होता है, तो वो क्या सेल्फ एम्प्लॉयड होता है? तो ऑब्वियसली सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, मगर उस कंपनी में जितने भी बाकी के लोग हैं वो हायर्ड होते हैं। हायर्ड यानी सैलरीड एम्प्लॉय होता है, राइट। तो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जिसने खुद को एम्प्लॉय कर रखा है अपने बिजनेस में। गॉट द डिफरेंस? नेक्स्ट बेटा कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, तो सेल्फ एम्प्लॉयड की बात होता है आपका हायर्ड वन। हायर्ड का मतलब जिसको आपने हायर कर रखा हो। तो हायर का मतलब सैलरीड एम्प्लॉय बेटा दो तरह के होते हैं, एक तो पार्ट टाइम होता है और एक लॉन्ग टाइम होता है। लॉन्ग टाइम का मतलब परमानेंट, और शॉर्ट टर्म का मतलब जो कैजुअल होता है। तो कैजुअल को मतलब बेटा क्या, हम लोग प्रोजेक्ट बेसिस पे ऑन करते हैं, हायर करते हैं और उनसे वो प्रोजेक्ट करवा के उनको पेमेंट करते हैं और फिर उनको फ्री कर देते हैं, ओके। उसमें वही है कि बेटा इसकी वजह से थोड़ा सा इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है बताएंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि इससे थोड़ा सा इकोनॉमी में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि इनको थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, ओके। तो कैजुअल ये एम्प्लॉयमेंट कह दो या शॉर्ट टर्म या टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट कह दो, ये एक ही तरह का एम्प्लॉयमेंट है। इसमें होता क्या है कि लोगों को थ्रू आउट द ईयर क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। जब जब काम होता है तब तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बाकी के टाइम पे इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसका ऑब्वियस है कि डिसएडवांटेज ये है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और अदर जो एडवांटेजेस हैं तो वो इनको नहीं मिल पाते, राइट। वहीं पे बात करें बेटा हायर्ड वर्कर की, तो इनको सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे वही इनको पेड लीव मिलती है, बोनसेस होता है, एक्स्ट्रा वर्कर को पे मिलता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट संडे का ऑफ होता है, पेड लीव्स होती है, मेडिकल लीव्स होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, बोनसेस होते हैं, इंश्योरेंस होता है। मगर ये सब टेम्पररी स्टाफ को देखने को नहीं मिलता। तो ऑब्वियसली इनकी सोशल सिक्योरिटी या अदर एडवांटेजेस हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ को देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। दैट वॉज द मेजर डिफरेंस। तो परमानेंट और टेम्पररी स्टाफ में डिफरेंस फर्क आ गया, समझ में आ गया। सेल्फ और हायर में समझ में आ गया, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर में। नाउ अभी तक यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बेटा वो है जो वर्किंग, नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका है कि जो वर्कर्स हैं उनका प्रपोर्शन कितना है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स इन इंडिया, ओके। वर्कफोर्स का जो जितना डिस्ट्रीब्यूशन है कि रूरल में कौन है, कितना है, उसको हम लोग नेक्स्ट फर्दर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।